राष्ट्रीय सेविका समिति दिल्ली प्रांत की तरफ से 29 मई से 12 जून तक विशेष प्रशिक्षण के दौरान पैदल पथ मार्च किया जाता है। 20 दिन के कठिन प्रशिक्षण के दौरान बालिकाओं को विशेष प्रशिक्षण द्वारा आत्मसुरक्षा एवं भौतिक ज्ञान, विभिन्न व्यायामों से जुड़ी शिक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय सेविका समिति द्वारा पथ संचालन भी इनके प्रशिक्षण का एक हिस्सा है। पथ संचालन कर परेड मार्च करते हुए करीब 3 किलोमीटर तक राष्ट्रीय सेविका समिति से जुड़ी बालिकाएं और महिलाएं पथ संचलन में हिस्सा लेती हैं। इस पथ संचलन कार्यक्रम में करीब 250 बालिकाएं और महिलाएं सम्मिलित थीं। राष्ट्रीय सेविका समिति से जुड़ी सभी माता बहनों ने 3 से 4 किलोमीटर लंबी परेड कर अपने प्रशिक्षण का प्रमाण दिया। आपको बताते चले हैं कि ये परेड मार्च भी राष्ट्रीय सेविका समिति से जुड़ी सभी माता बहनों के प्रशिक्षण से जुड़ा है। प्रशिक्षण के दौरान परेड मार्च कराई गई, इसके लिए एलबीटीआई एनजीओ द्वारा पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया गया। मैम नमस्कार। नमस्कार संदीप। मैम आज हम देख पा रहे हैं कि झील वाले पार्क की इस रास्ते पे पुष्प वर्षा का आयोजन किया जा रहा है। किस संदर्भ में किया जा रहा है, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? राष्ट्रीय सेविका समिति की तरफ से माँ भारती की जो वीरांगनाएं हैं, लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण संस्थान एनजीओ और उनकी समस्त टीम और फतेहनगर क्षेत्रवासी ऐसी महिलाओं का स्वागत करता है कि जो है वो एक देश का जो एक नव निर्माण है वो करने के लिए जा रही हैं। मैम हमने सुना है कि आरएसएस की जो महिलाएं हैं, महिला ब्रिगेड है, उनकी परेड का आज समापन होने जा रहा है, तो उसके लिए भी थोड़ा बताएंगे? हाँ सर, ज़रूर बताऊंगी कि जो उन्होंने यहाँ पर रह करके अपना घर बार त्याग करके जो उन्होंने कोर्स किया है, पहले तो उनके बहुत बहुत बधाई उनके परिवारजन को कि अपने परिवार से अलग हट करके उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया और भविष्य के लिए उनको जो है शुभकामनाएं देती हूँ कि ऐसे ही हमारे देश की तरक्की में वो अपना जो है नाम और योगदान देते रहें। एलबीटीआई एनजीओ की तरफ से उनके लिए पुष्प वर्षा का आयोजन किया जा रहा है क्या? हाँ जी, उनका हम स्वागत के लिए यहाँ खड़े हुए हैं और कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुँचने वाले ही हैं। धन्यवाद। आप कितने समय से प्रशिक्षण ले रही हैं यहाँ पे? मुझे 7 से 8 साल हो गए। 7 से 8 साल हो गए। अभी आप कितनी महिलाएं हैं जितने जो परेड में अभी शामिल हैं? 250 से ज़्यादा महिलाएं। तो ये हर साल होती है इस प्रकार की परेड? जी। तो ये प्रशिक्षण में क्या क्या सिखाया जाता है? बहुत सारी। ठीक है मैम, आप प्रशिक्षण भारत माता की, भारत माता की वंदे। अंशु कर गए ना मैम आप? है ना जी। मैम कुछ बोलेंगे? वंदे मातरम। इसके बारे में और परेड के बारे में मैम कुछ संदर्भ में बताएंगे?
राष्ट्रीय सेविका समिति पथ संचालन आप देख सकते हैं झील पार्क से बस निकल रहा है और करीब इसमें 100 से अधिक बालिकाएं हैं, छोटी उम्र की महिलाएं हैं, वो भी इस संचालन में शामिल हैं। और ये पथ संचालन हर साल किया जाता है। इनकी एक ट्रेनिंग होती है, संघ द्वारा इनकी ट्रेनिंग होती है जिसमें ये प्रशिक्षण लेते हैं। आप देख सकते हैं प्रशिक्षण के दौरान ही इस प्रकार की जो पथ संचालन है उसको किया जाता है। अभी नहीं, इसके बाद कहाँ पे? कौन से गेट पे? ये स्कूल के गेट पे। अच्छा, सरस्वती माता हाँ। पे। यहाँ पे बाइक मत लेना। भारत माता की मैम, हर साल होता है इस प्रकार का पथ संचालन? होता है जी। पूरे भारत में होता है। पूरे भारत में होता है? पूरे भारत में होता है, हर जगह पे कैंप लगती है। प्रशिक्षण कितने दिन का होता है मैम? 15 दिन का होता है। 15 दिन का प्रशिक्षण 15 दिन का होता है, जिसमें सभी बालिकाएं होती हैं? हाँ बालिकाएं होती है, महिलाएं होती हैं। साथ में एम्बुलेंस भी है, आप देख सकते हैं एम्बुलेंस भी साथ में चल रही है। और पथ संचालन जो किया जा रहा है राष्ट्रीय सेविका समिति। नमस्कार रजनी मैम। नमस्कार जी। सर, अपने परिचय के साथ, जैसे कि आज पथ संचालन किया गया था राष्ट्रीय सेविका समिति द्वारा, तो सर क्या बोलना चाहेंगे, प्रोत्साहन में क्या बोलना चाहेंगे और विस्तार से थोड़ा बताइए। ये हर साल किया जाता है क्या? ये वर्ग हमारा लग रहा है कोरोना के बाद लगा है और पूरे प्रांत का हमारे ज़िले में, पहले नगर में लगा है। पहली दफ़ा नगर में ऐसी कोई व्यवस्था पहली दफ़ा हमारे यहाँ हो रही है और ये बहुत ही उत्साहपूर्वक रहा। और उत्साह इस बात का है कि हमारे यहाँ हर उम्र के बच्चियाँ जो थी आई इसमें, उन्होंने भाग लिया। मात्र शक्ति जब जगेगी तो राष्ट्र जगेगा, क्योंकि एक माँ जब 2 परिवारों को संभालती है तो वो अपने बच्चे सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं अपने माँ के। पहली गुरु भी माँ ही होती है। तो समाज में परिवर्तन लाने के लिए मातृशक्ति का जागरण अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए यह कार्यक्रम हुआ और बहुत सराहनीय इनका है, योगदान भी बहुत सराहनीय रहा और बहुत ही संयम के साथ, बहुत ही अनुशासन के साथ सारा कार्यक्रम उन्होंने किया। अभी तो वर्ग चल रहा है और मैं समझता हूँ कि इससे समाज को एक मार्गदर्शन मिलेगा। मैम, सर आज कितने बालिकाएं और महिलाओं ने इसमें भाग लिया? 400 लगभग 250 हमारे इस वर्ग में शिक्षार्थी हैं और बाकी हमारे कार्यकर्ता व्यवस्था में सब मिलाकर लगभग 400 की संख्या रही है। सर, पुनः अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजकुमार तुली मेरा नाम हुआ और मैं संघ के दायित्व के हिसाब से नगर का संघ चालक हूँ। धन्यवाद। मैम, जैसे कि आज हमने पथ संचालन देखा कि राष्ट्रीय सेविका समिति की तरफ से पथ संचालन का आह्वान किया गया, तो मैम थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? देखिए, राष्ट्र सेविका समिति, मैं डॉक्टर वीना हिमांशु शर्मा, मैं राष्ट्र सेविका समिति से बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ और संघ से मैं पिछले कई सालों से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं द्वितीय वर्ष शिक्षित भी हूँ इसमें। इस जो राष्ट्र सेविका समिति है कई आयाम करता है ना। जैसे घरेलू महिलाएं हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हाई लेवल की महिलाएं हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, वो सभी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और हम
धर्म के साथ में अपना काम करते रहते हैं। मैं पथ संचालन के दौरान किसी महिला को या बालिका को कोई ऐसा शारीरिक कोई समस्या आई? नहीं, किसी को भी कोई समस्या नहीं आई। इसमें हमको बंधुओं ने भी बहुत सहायता की और हमारी महिलाएं तो थी इसमें राष्ट्रीय सेविका, तो कोई भी हमारे साथ में दिक्कत नहीं आई इस पथ संचालन में, ऐसा कुछ क्योंकि सभी में जोश था ये राष्ट्र को लेके, तो इसीलिए वो भी चीज़ हो सकती है मानसिक तौर पे, इसीलिए नहीं आया। मैम आप मैम और थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये द्वितीय और प्रथम श्रेणी क्या है? 15 दिन का एक वर्ग होता है ये। इसमें हमारे को शारीरिक, बौद्धिक की सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जिससे कि हमारी मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट होती है। वो छोटे बच्चों से लेके बड़े तक सभी लोग कर सकते हैं उसमें, है ना। मैम इसमें कोई भी गृहिणी पार्ट इसमें आपका हिस्सा बन सकते हैं? हाँ जी, ज़रूर बन सकते हैं, उनको मोस्ट वेलकम है। तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है मैम? नहीं, वो आना है, वर्गों में अटेंड करना है। हमारी शाखाएं लगती हैं, शाखा मेन है, वो हर जगह पे लगती हैं शाखाएं अटेंड करें, उनको खुद ही देश प्रेम होगा तो वो अपने आप ही इसमें आ जाएंगे। मैम आत्मरक्षा के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है? हाँ जी, आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है यहाँ पर। और मेंटल और भौतिक हाँ, वो बौद्धिक जो है वो मेंटल विकास के लिए, या बौद्धिक जिसको हम कहते हैं, उसी के लिए ये किया जाता है। उसमें बहुत अच्छे बौद्धिक्स होते हैं। आज के पथ संचालन में कितनी बालिकाएं और महिलाएं मिलाकर कितनी? 256 हमारे जो वर्ग लगा था उसमें 256 लोग थे, और बाकी हमारे अधिकारी और सभी को मिला के 300 से ऊपर की हमारी संख्या थी पथ संचालन में। धन्यवाद। ये हमारा प्रशिक्षण वर्ग होता है 15 दिन का, उसमें हर वर्ष जो है वो संचालन होता है, और ऐसे प्रशिक्षण वर्ग पूरे भारतवर्ष में लगते हैं और हर जगह पर ऐसे ही संचालन निकाला जाता है। इसमें प्रथम या द्वितीय प्रशिक्षण का भी कुछ प्रावधान है मैम? ये हमारा द्वितीय होता है। जी। इसको हम प्रवेश वर्ग बोलते हैं। ये द्वितीय है, तो इसमें 20 दिन की ट्रेनिंग होती है? 15 दिन की ट्रेनिंग 15 दिन जिसमें पथ संचालन के बाद समापन होता है? हाँ, इसके बाद हमारा समापन 12 तारीख को 12 तारीख को समापन है। तो मैम इसमें क्या क्या सिखाया जाता है? यहाँ पर शारीरिक अभ्यास सिखाया जाता है, फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं, दंड भी सिखाया जाता है, नियुद्ध भी सिखाया जाता है, योगासन सिखाए जाते हैं। इस तरह से शारीरिक व्यायाम के साथ बौद्धिक भी दिया जाता है, तो अलग अलग विषयों के ऊपर बौद्धिक होते हैं। तो मैम ये कह सकते हैं कि सेल्फ डिफेंस भी सेल्फ डिफेंस भी है, आत्मरक्षा, शारीरिक, बौद्धिक और तीनों दृष्टि से हम सिखाते हैं। डेवलपमेंट पूरी तरीका का मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक तीनों मिला के हर प्रकार की सुबह से शाम तक 15 दिन का प्रशिक्षण होता है। जाने के बाद एक अच्छा बन के सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेंगे। तो हर साल इसी महीने में होता है मैम? हाँ, छुट्टियों में छुट्टियों में लगते हैं, गर्मी की छुट्टियों में। गर्मियों की छुट्टी में कह सकते हैं, समर कैंप के द्वारा। समर कैंप। मैम अपना परिचय दे दीजिए मैम। मैं राधा मेहता हूँ और मेरे पास राष्ट्रीय सेविका समिति का उत्तर क्षेत्र का सह कार्यवाहिका का दायित्व है। और आप? मेरा नाम पंकज है, जम्मू में रहती हूँ। मेरा जिम्मेदारी ये अखिल भारतीय स्तर की है, जो अभी बज रही थी बैंड, वो सिखाने के काम है मेरा। अच्छा मैम, नमस्कार। मैम जैसे कि आज का पथ संचालन का कार्यभार आज आप लोगों ने संभाला, मैम क्या आज के आयोजन में क्या क्या विशेष था? थोड़ा आज यही है कि एक साथ ताल मिलाकर, पैर कदम मिलाकर हम साथ सारे चलते हैं और उसी तरीके से सारा सोचते हैं, और वही आगे बढ़ते हुए हम संगठित होकर आगे कार्य करते हैं, क्योंकि हमारा ध्येय ही संगठन है। मैम अपना परिचय दे दीजिए। मंजू अरोड़ा, सह बौद्धिक प्रमुख, दिल्ली प्रांत। नमस्कार जी। मैम अपने परिचय के साथ, जैसे कि आज का कार्यक्रम हम देख पा रहे हैं कि पथ संचालन का था, बालिकाएं साथ में थीं, और स्वर्ण समिति राष्ट्रीय सेविका समिति की तरफ से ये कार्यक्रम का कार्यभार हुआ। तो मैम ये विस्तार से बताएंगे कि हर साल होता है? जी, राष्ट्रीय सेविका समिति की स्थापना हुए 85 वर्ष हो चुके हैं, और हमारे हर वर्ष इसे हम समिति शिक्षा वर्ग कहते हैं, जिसमें ये प्रवेश वर्ग है 2022 का। इसमें 182 शिक्षार्थियों ने भाग लिया हुआ है, और उनके अलग अलग आयु के अनुसार गण बने हैं जिनका प्रशिक्षण हुआ है। और आज हमारा पथ संचलन था। प्रत्येक वर्ष यह समिति शिक्षा वर्ग राष्ट्रीय सेविका समिति द्वारा आयोजित किया जाता है।
मैम इसमें सभी महिला वर्ग के सभी महिला वर्ग होते हैं, बालिका से लेके और जी, इसमें आयु की कोई ऐसी सीमा नहीं है, तो हमें हर आयु वर्ग की महिलाएं इसमें अपेक्षित हैं। उनको अलग अलग गतिविधियों में सम्मिलित किया जाता है। जैसे हमारी बालिकाएं, उनकी बालिका शाखा होती है, तरुणी शाखा होती है, तरुणी मिलन होते हैं, प्रौढ़ महिलाओं की, बड़ी महिलाओं की अलग अलग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और शाखाएं आयोजित होती हैं। ये निरंतर ऐसा नहीं है कि केवल साल में एक बार वर्ग लगता है, हमारी नित्य प्रतिदिन शाखाएं भी होती हैं अलग अलग स्थानों पर। तो मैम इस प्रकार के प्रशिक्षण देने का सबसे प्रमुख जो लाभ होता है वो सेल्फ डिफेंस को हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि जितनी भी महिलाएं, जितनी भी बालिकाएं हैं, मुख्यतः सेल्फ डिफेंस को लेकर उस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। आपने ठीक कहा, लेकिन ये केवल सेल्फ डिफेंस नहीं है, हम शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक विकास, हर प्रकार का सर्वांगीण विकास एक व्यक्तित्व में जो हो सकता है उसको निखारने का कार्य ये राष्ट्र सेविका समिति के समिति शिक्षा वर्ग करते हैं। धन्यवाद। पुनः आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रतिभा है। मैं राष्ट्र सेविका समिति अभी सह प्रांत कार्यवाहिका के नाते दायित्व का निर्वहन कर रही हूँ। नमस्कार। अपने नाम के साथ आज का जो संचालन हुआ, पथ संचालन, उसके बारे में थोड़ा बताइए विषय में। ये जो वर्ग है, ये जो हरिनगर में हुआ है, ये पथ संचलन जो आज हुआ है, हमने देश के जो 75वें अमृत महोत्सव के साथ हमने ये मनाया है। वंदे मातरम कहते हुए, भारत माँ की जय कहते हुए, और लोगों में जोश भरा है। और हमारे साथ साथ हमने ये जो पथ संचलन किया है, आसपास के लोगों में ये जोश भरा है कि ये जो हमारी संस्था है, ये जो हमारा ये है, ये राष्ट्र सेविका समिति, ये आगे युगांतर तक आगे बढ़ती जाएगी। अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम अर्चना उपाध्याय, मैं बौद्धिक प्रमुख हूँ शाहदरा जिले की। धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्कार। अपने नाम के साथ आप पथ संचालन में जो बालिकाएं सारी सम्मिलित हुई, थोड़ा विस्तार से बताइए। मैं सुषमा गर्ग पीतमपुरा पुष्पांजलि से पथ संचलन में पहली बार आई हूँ, लेकिन आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का डिसिप्लिन और छोटी छोटी बच्चियाँ जो कई दिन से यहाँ पर हैं और आकर जिस तरह सब कुछ सीख रही हैं और कर रही हैं, और उसके बाद 3 किलोमीटर की पदयात्रा हम करके आए हैं बिल्कुल इतने डिसिप्लिन में। कहते हैं कि जहाँ नारियाँ इकट्ठी हों वहाँ पर शोर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों लेडीज़ थी और सभी डिसिप्लिन में चल रही थी और चुपचाप। बिल्कुल यही है हमारे संगठन की शक्ति, राष्ट्रीय सेविका समिति की संगठन। अलग अलग प्रांत से सभी महिलाएं और बालिकाएं आई हैं? नहीं, अलग अलग प्रांत से नहीं है, दिल्ली प्रांत का ही है। दिल्ली प्रांत के अलग अलग जगह? हाँ, अलग अलग हैं, 4 विभाग हैं, चारों विभागों में से सब आई हैं सेविकाएं। हाँ, इधर हमारे संगठन में महिलाओं को आत्मरक्षा, सुरक्षा सब चीज़ों से मजबूत किया जाता है। लोग सोचते हैं कि महिलाएं कुछ नहीं, लेकिन हमारा एक समिति ऐसा है, राष्ट्र सेविका समिति, वही महिलाओं को आगे बढ़ाता है। उसी में हम लोग चढ़ बढ़ के सब कुछ, किसी से बिना डरे, कुछ बिना झिझक हम लोग बात करते हैं। मैं सीमा मिश्रा। संचालन में सभी वर्ग की उम्र के बालिकाएं और महिलाएं सभी थी सम्मिलित? जी, इसमें 14 वर्ष से लेकर के और सभी तरह की लेडीज़ थी, जैसे हमारी सीनियर भी थी, 60 प्लस भी थी, और मेन तो हमारी जो तरुणी हैं 14 से लेकर 40 तक वही थी। उससे ऊपर की भी हैं महिलाएं, क्योंकि प्राथमिक वर्ग है, तो कुछ प्रबंधन में थी, कुछ संचालिकाएं हैं, तो सभी ने मिलकर बहुत ही अच्छा, आपने देखा भी पूरी परेड हुई हमारी। बिल्कुल। मैम आप कितने साल से जुड़ी हुई है सर्व समिति से, राष्ट्रीय सर्व समिति से? मैं राष्ट्र सेविका समिति से मैं तकरीबन फिज़िकली तो यहाँ पर 3 साल से जुड़ी हूँ वैसे, लेकिन बचपन से सोच रही है वही, तो अंदर से हम जुड़े ही हुए हैं। लेकिन सेविका समिति में मैं मुख्य रूप से 3 वर्ष हुए हैं मुझे। 3 वर्ष। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। समिति दक्ष ध्वज प्रणाम 1 2 3।
राष्ट्रीय सेविका समिति के प्रशिक्षण के दौरान होने वाली परेड के समापन पर परेड में सम्मिलित बालिकाओं के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई। साथ ही परेड के दौरान मेडिकल टीम का भी प्रबंध किया गया था। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।